हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो अब फाइनली हमारे लास्ट मॉक टेस्ट यानी कि मॉक टेस्ट फिफ्थ का जो रिजल्ट है वो हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे। आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, आज इस जेकेपी कांस्टेबल का ये लास्ट टेस्ट था जिसका एनालिसिस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको दो चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पहली चीज तो ये कि जितने भी टेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे दिए, आप लोगों का स्कोर कट ऑफ को क्रॉस करा या नहीं करा, आप लोगों का कट ऑफ से कितने ज्यादा मार्क्स थे या कितने कम मार्क्स थे, ये सब चीजें एग्जाम में मैटर नहीं करती। ठीक है, मैटर क्या करेगा एग्जाम में? मैटर ये करता है कि आपने कितनी मिस्टेक्स करी, और उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने इन मिस्टेक से क्या चीज जो है वो सीखा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट का यही रहता है मकसद, कि हम लोग अपनी गलतियों से सीख रहे हैं या नहीं। हम लोगों ने जितने पॉसिबल चेंजेस जो आपको एग्जाम में एक्सपेक्टेड थे उसको यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करी। कभी मैथ की सेक्शन पहले, कभी जीके की सेक्शन पहले, कभी क्वेश्चंस को बीच में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया, कभी बिल्कुल आसान करा, ताकि आप हर एक चीज के साथ यूज टू हो जाए। पेपर में देखो दो चीजें होती है, मैं आपका 5 मिनट का टाइम लूंगा आज की इसकी क्लास को जल्दी हम लोग निपटाएंगे। पहली चीज क्या होगी? पहली चीज जो होगी वो ये हो सकती है कि पेपर आपका लेवल के हिसाब से इजी आए। ठीक है, और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि जेकेएसएसबी जो रिसेंट ट्रेंड फॉलो कर रही है उस हिसाब से पेपर में थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट कर देती है। ठीक है, अब ये दो सिनारियो आपको पेपर में जो है वो देखने को मिलेंगे। डिफिकल्ट से मेरा मतलब है पेपर में हो सकता है एक सेक्शन ऐसी आपको देखने को मिल जाए जो कि आपकी बहुत बाउंसर हो सकता है आपके बहुत अच्छा जो जोन है वो कंप्यूटर सेक्शन में हो। आप हर एक टेस्ट में 15 में से 15 क्यों ना ले रहे हो, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस डाल दिए जिसका आपको आइडिया नहीं है। उस केस में ध्यान रखना, ये मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हमारे साथ जिन बच्चों ने इस चीज को अप्लाई करा, इस केस में डिफिकल्ट के केस में वो सब बच्चे जो हैं आज सिलेक्शन लिस्ट में हैं और अपनी अपनी जॉब के अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर रहे हैं, फिर वो पटवारी हो या सुपरवाइजर हो। अगर पेपर में मान लो एक सेक्शन डिफिकल्ट आती है, कोई एक सेक्शन वो आपका बहुत स्ट्रांग जोन है, आपको उस टाइम पे क्या करना है? उस टाइम पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हर एक बच्चे के लिए सेम होगा। दूसरी चीज, अगर इन केस उसमें क्या होता है, आप लोगों को फिर भी डिफिकल्ट का भी ये मतलब है कि उसमें भी इजी क्वेश्चन जरूर छुपे होंगे, आपको उनको ढूंढ के उनको अटेम्प्ट करना है। पेपर 3 राउंड में करो क्योंकि इस पेपर में टाइम का इशू नहीं होगा। हम लोगों ने ओएमआर टेस्ट भी आप लोगों के लिए इस बार कंडक्ट करवाए, हर एक बच्चा टाइम से पहले ही पेपर खत्म करके बैठ जाता है। हाँ, अब दो तीन चीजें होंगी जिसको आपको ध्यान रखना है। पहला, अपनी रिवीजन पे फोकस करना है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। नई चीजें पढ़ना अब आप लोग हो सके तो बंद कर दो, अपनी रिवीजन पे फोकस रखो। अब दूसरा सिनेरियो देखो, पहले सिनेरियो में पेपर अगर डिफिकल्ट आया तो क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। पेपर डिफिकल्ट आना ज्यादा अच्छी बात है पेपर इजी आने से, ये भी याद रखना, क्योंकि 99% बच्चा वहां पे घबरा जाता है। हमें बस ये घबराने पे काम करना है कि पेपर को ठंडे दिमाग से करना है, बिना जल्दबाजी के। दूसरी चीज, अगर मान लो जो पेपर है आपका इजी आता है, जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि लेवल 2 पोस्ट है, अगर ये तो इसके लिए पेपर नॉर्मल रहेगा, मॉडरेट भी नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट होगा। 100 में से आप लोग मान सकते हैं 70-75 क्वेश्चन इतने बेसिक हो सकते हैं कि आपको उनके आंसर पता होंगे। लेकिन यहां पे भी हमें एक चीज को ध्यान रखना है, अगर डिफिकल्टी में पैनिक की बात कर रहा हूं तो इजी में आता है ओवर एक्साइटमेंट, जिसको मैंने वापस से बहुत सारे बच्चों में देखा। मैं आपको जो चीजें बोल रहा हूं ना, आप लोग ये चीजें पेपर में फील करोगे, तो इसीलिए मैं यहां पे बोल रहा हूं। तो इस एक एक वर्ड का ना बहुत महत्व है, ध्यान से सुनिएगा। ओवर एक्साइटमेंट से क्या मतलब है? मान लो पेपर में क्वेश्चन दे दिया गया है आपको, WWW की फुल फॉर्म बताओ, बेसिक, बहुत बेसिक, और पहला ही ऑप्शन ना एग्जामिनर बहुत चालाकी से आपको वर्ल्ड वाइड वेब की जगह ना वर्ल्ड वाइड वाइड कर देगा। ये मैं एग्जांपल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आया था। तकरीबन अगर मैं आपसे बात करूं 80%, अगर मैं एक रफ एस्टिमेट बताऊं, बच्चे ये गलत करके आए थे क्योंकि पहला ऑप्शन ये था, दूसरे ऑप्शन में वर्ल्ड वाइड वेब को रख दिया गया था और बच्चों ने बहुत जल्दी आंसर मार किया और वो गड़बड़ थी। हम लोगों को इजी केस में ओवर एक्साइटमेंट नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ना है कि पेपर में पूछा क्या गया है, फिर उस ओएमआर को हमें मार्क करना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट 5 के रिजल्ट के ऊपर। देखो मॉक टेस्ट 5 की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल ये जो सिलसिला था 60 और 61 के बीच में आके थमा है। पेपर का लेवल नो डाउट इसका इजी टू मॉडरेट था, हम लोगों ने उसी को ध्यान में रखते हुए करा।
सेक्शंस का स्कोर आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस तरीके से स्कोर करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो कोई बात नहीं, ये मैटर नहीं करेगा, ठीक है। मैंने कुछ बच्चों में जो फ्रेशर्स हैं, पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, पहली बार किताबों को खोला है, 2 महीने का टाइम मिला, चलो टाइम कम था लेकिन सबको हम लोग सेम ही कंसिडर करेंगे। मैंने उन बच्चों को 30 से शुरू करते हुए आज 65 तक पहुंचते हुए देखा है, ठीक है। अब ये बच्चे, मैं आपको बताता हूँ, मॉक टेस्ट जो आप लोग यहाँ पे देते हैं, अगर लेवल पेपर में वैसा ही आया, मान लो सेम मॉक टेस्ट जैसा अगर पेपर आपको आता है, सेम, हर एक बच्चा ना अगर शांति से पेपर करके आएगा तो वो अपने स्कोर में +10 ऐड कर लेना। क्यों? क्योंकि वो 2 घंटे एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, 2 घंटे आपको पूरा फोकस करना होता है। यहाँ पे आप लोग फिर थोड़ा सा ध्यान हटवा लेते हैं अपना, बट यहाँ पे आप लोग जितने भी स्कोर पे खत्म कर रहे हो, उसमें 90s वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा, बट बाकी बच्चे जो भी जिस पॉइंट पे स्कोर कर रहे हैं, आप अपना पेपर में +10 आज की डेट में भी करके आओगे अगर शांति से पेपर को एग्जीक्यूट कराते हो तो मॉक टेस्ट 5 का रिजल्ट ये रहा। ओवरऑल 5 के 5 टेस्ट जो हम लोगों ने कमिटमेंट दी थी वो यहाँ पे होते हैं खत्म। आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको हर एक तरीके की एग्जांपल दी है, वो बच्चों को भी एग्जांपल दी है जो कई बार बिल्कुल मॉक टेस्ट में जैसे 58 to 60 है, 59 पे नंबर लेके आते थे, 60 to 61 है तो ये भी 60.5 पे नंबर लेके आते थे, टेस्ट में पेपर में एक्चुअल पेपर में 3rd रैंक पे खत्म करा। वो बच्चों की एग्जाम्पल भी देता हूं जो बच्चे घर पे टॉपर्स में होते थे लेकिन पेपर में ओवर एक्साइटमेंट की वजह से वो सिलेक्शन लिस्ट में भी नहीं पहुंच पाए, ठीक है। और वो बच्चों की बात करता हूं जो बच्चे कई बार कट ऑफ में भी नहीं होते थे मॉक टेस्ट के, लेकिन वहां पे आराम से हर एक चीज को अप्रोच करके फाइनल लिस्ट में खत्म करते हैं। तो देखो, ये टेस्ट आप लोगों को आपकी गलतियां बताने के लिए होते हैं कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। आपको रिवाइज सारा करके टेस्ट देना पड़ता है क्योंकि आपको नहीं पता कि 100 क्वेश्चंस कौन से होंगे, किस लेवल के होंगे, बट उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको सारा पढ़ना पड़ता है। तो ये मेन इसीलिए होता है कि एटलीस्ट जो बच्चों ने सीरियस होकर इसको अटेम्प्ट करा है तो आप लोगों ने कम से कम 5 बार पूरा रिवाइज तो करा है, ठीक है। OMR का रिजल्ट भी आपको बता दूं, OMR का रिजल्ट इस बार 61 गया क्योंकि ज्यादा बच्चे थे। तो हमारे एंड से अभी भी सारी चीजें जो है वो खत्म नहीं हुई। सेक्शनल टेस्ट अपलोड हो गए, लेक्चर्स अपलोड हो गए, OMR टेस्ट हो गए, बट हम लोगों ने अभी भी चीजें रोकी नहीं है। आप लोगों के लिए 25 से 30 नवंबर तक हम लोगों ने एक डेली फ्री टेस्ट जो सीरीज चलती है SSS ऐप पे, उसको चेंज कर दिया गया है JKP कांस्टेबल मिनी मॉक टेस्ट की फॉर्म में, यानी कि 30 क्वेश्चंस वहां पे आते हैं। पेड करा है नहीं करा है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लोग इसको ना अपने रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं कि 30 में से 20-21 नंबर बच्चे जो है स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब लाइव क्लासेस में अगर जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, जो बाद में जुड़े हैं, आपको बता दूं हम लोग इस पॉइंट पे कम कर देते हैं ताकि बच्चा खुद पे ही रिवीजन पे फोकस करे। लेकिन जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पे कांस्टेबल के बाद JKPSI में जाना चाहते हैं, आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए 60% डिस्काउंट अब अवेलेबल है हर एक कोर्स पे, जूनियर असिस्टेंट हो, हाई कोर्ट हो या फिर कांस्टेबल का क्यों ना हो, क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूशन डे और ये पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना इस चीज का, तभी एक पूरा अलग से बना दिया गया। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट हर एक बच्चे को। हमारे पास देखो इतना बच्चा जो है टेस्ट देता है, ये आप लोग लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको ना यही बच्चा, सीरियस बच्चा, पेपर में भी साथ में दिखेगा। तो अगर आप यहाँ पे इन बच्चों से अच्छा कर रहे हो तो आप वहां भी करके आओगे। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना। बाकी मेहनत आप लोगों ने बहुत बेहतरीन करी है। इनफैक्ट मैंने आज तक जितने भी बच्चे पढ़ाए हैं, पहली बार मेरे को ना एक चीज देख के खुशी हुई कि वाकई में बच्चों ने मेहनत करी है। रिजल्ट जो होगा होगा, देखो रिजल्ट जरूरी नहीं है और रिजल्ट ये नहीं डिफाइन करता कि कौन बच्चा आपसे कितना आगे कितना नहीं। बट एक चीज मेरे को इस पर्टिकुलर कांस्टेबल में जो सबसे बेहतरीन लगी वो ये लगा कि बच्चों की मेहनत, बच्चों की लगन, बच्चों की सिलेक्शन की भूख बहुत ज्यादा थी और कहीं ना कहीं वैकेंसीज भी एक अपना रोल प्ले करती है। आप लोगों को बस यही कहूंगा कि जो बच्चों के दिमाग में एक बिगर पिक्चर है, यानी कि जिनके दिमाग में JKPSI है, आप लोगों के साथ 2 दिसंबर से तो हम लोग इसके साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, बट आपको फोकस ये करना है कि पहले इसको ना एक बार अच्छे से पेपर में ऐसा करके आओ कि टॉप 500 या टॉप 1000 में अपना आपको ले आओ, ताकि आप लोग जब फिजिकल की तैयारी करोगे ना, फिर आपको PET PST की तैयारी करनी है और उसके बाद आपको पता है कि मैं JKPSI की तैयारी करूंगा, तो आप लोग JKPSI में भी फोड़ के आओगे। आपको ये जो पैनिक वाला यहाँ पे लिखा ना, इसका डर ही दिमाग से खत्म हो जाएगा। बट अभी के लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर एक चीज कवर टोटल इस पेपर के लिए, JKP कांस्टेबल के लिए हम लोगों ने काफी लाइव सेशंस करे, तकरीबन 400 प्लस लेक्चर्स करे, जिसमें कुछ बहुत सारे टेस्ट को कंडक्ट करवाया।
इसके साथ साथ हम लोगों ने लाइव सेशंस को करा, फ्री मॉक टेस्ट रखे, मिनी मॉक टेस्ट रखे, हर एक चीज़ OMR टेस्ट रखे जो आपको मिल सकती है, जो हम लोग अपने एंड से कर सकते थे वो हम लोगों ने कर दी है। अब आप लोगों को बस अपनी रिवीजन पे फोकस रखना है, एक ठंडे दिमाग के साथ फोकस रखना है। बीच में सेशंस में ज़रूर लेके आऊँगा, जैसे OMR किस तरीके से मार करनी है, पेपर में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें मैं आपके लिए कंटिन्यू रखूँगा एग्ज़ाम तक। बाकी मेहनत आप लोगों ने बहुत अच्छी करी है और इस प्रोसेस को एंजॉय करते हुए जाओ। आज भी कुछ बच्चों से मेरी बात हो रही थी जो JKP SI में सिलेक्टेड हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनको मैंने बोला अब बताओ लाइफ कैसी चल रही है? वो बोलते थे कि सर आप पहले कहते थे ना, ये जो आज का टाइम है ना, जब हम लोग पढ़ रहे हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, दिन में मन करता पढ़ते हैं, दिन में मन करता नहीं पढ़ते हैं, तो ये बेस्ट फेज है आपकी लाइफ का। और अगर आप अपनी तैयारी के फेज को बेस्ट फेज मान के चलोगे ना, तो आप लोग हमेशा लाइफ में ग्रो ही करोगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट हर एक उस बच्चे को जो मेहनत करता था। 5 टेस्ट हुए हमारे समाप्त। बाकी जो इस चैनल पे नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि फ्यूचर की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप लोग कोड यूज कर लेना कॉन्स्टिट्यूशन, 60% डिस्काउंट वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट एक बार फिर से हर एक उस बच्चे को जो हमारे साथ कहीं ना कहीं जुड़ा था, ऐप पे जुड़ा था, यूट्यूब पे जुड़ा था, जहां कहीं भी जुड़ा था, लाइब्रेरी में जुड़ा था, OMR टेस्ट के दौरान जुड़ा था। ट्रिपल एस टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस है। सिलेक्शन लिस्ट में आइएगा और हम लोगों को जो हमारी मेहनत है उसका रिजल्ट दे के जाइएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।